हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो अगेन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ केस स्टडी क्वेश्चन पे, जिसमें सबसे पहले हमने कवर किए हैं 3 इंपॉर्टेंट केस स्टडी केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से। तो फटाफट से जो है वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, स्टार्ट कर लेते हैं अपने केस स्टडी क्वेश्चन को करना। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे जो है केस 1 में हमसे क्या क्या दिया हुआ है कि आपका जो यहाँ पे रिएक्शन है ना, मैंगनीज ऑक्साइड का HCl के साथ। देखिए यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड है, उसमें डाइल्यूटेड HCl डाल रहे हैं, ये रिएक्टेंट है। बाद में जो भी प्रोडक्ट निकल कर आएगा ये हमें डायग्राम में दिखा दिया। और उसके बाद जो इन्होंने थोड़ी सी खास बात और बताई है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटीज वॉज रिलीज्ड। और इसमें से जो गैस निकलेगा ना उसके अंदर ब्लीचिंग एबिलिटीज मौजूद होगी। तो इतनी सी बात तो इन्होंने बोल दी। और अब जो है केस 1 से ये हमारे क्वेश्चन बनाएंगे, 6 में से कोई 5 क्वेश्चन का आंसर हमें देना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज ऑक्साइड एंड HCl इज एन एग्जांपल ऑफ। जब केमिकल रिएक्शन मैंगनीज ऑक्साइड और HCl का होता है तो किस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ रिएक्शन, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो बाकी देखिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो आपके माइंड में तो होना ही चाहिए। मैंगनीज ऑक्साइड का जब HCl के साथ आपके रिएक्शन करवाते हो तो मैंगनीज क्लोराइड अलग होता है, एक क्लोरीन वो अलग कर देता है, और साथ ही में वाटर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ना कि ऑक्सीडेशन HCl का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंगनीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि जिस वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए तो वो किस टाइप का रिएक्शन हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद। क्लोरीन गैस किस चीज के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि क्लोरीन गैस जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने आपको कंफ्यूज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 3 ऑप्शन दे दिए। तो आपको आप बता दें कि क्लोरीन गैस जो है ना ड्राई वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब जाकर बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन द अबव डिस्कस रिएक्शन व्हाट इज नेचर ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। जो भी हम ये रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मैंगनीज ऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसका नेचर कैसा होता है, क्या वो एसिडिक ऑक्साइड है, क्या वो बेसिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो मैंगनीज ऑक्साइड आपको पता है कि मेटल और नॉन मेटल के हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि वो जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो मैंगनीज क्या है आपका, मेटल है कि नॉन मेटल, पता करो और फटाफट से आंसर क्लिक करो। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि मैंगनीज ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑफ बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl गैस इंस्टीड ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl। इन्होंने कहा कि सॉल्यूशन जो है ना HCl का हम एक्वियस ना ले बल्कि ड्राई वाला ले लें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अगर आप ड्राई HCl लोगे और उसको मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। और ऑप्शन देखते ही हमें पता क्या चल रहा है कि ऑक्सीडेशन को और लेकर और रिडक्शन को लेकर यहाँ पे बात चल रही है। और रिएक्शन हमने देखा ही था, तो रिएक्शन में आपको दोबारा लेकर चलती हूँ ताकि आप पता कर सको कि किसका रिडक्शन हो रहा था, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो हम फटाफट से जो है यहाँ पर आराम से ले आते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या था, मैंगनीज जो ऑक्साइड है उसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो मतलब मैंगनीज ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है और HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस पॉइंट को याद रखिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन ही तो करेक्ट हो जाएगा, मैंगनीज जो ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हुआ, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन वुड अकर्ड इफ जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। अब भैया इन लोगों ने बहुत बात कर ली कि मैंगनीज ऑक्साइड के साथ जब हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो कौन सा रिएक्शन निकला था, तब तो निकला था रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन जब यही HCl जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो देखिए इसका रिएक्शन वैसे तो आपने सबने देखा होगा, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है इसका आपका। 2HCl को जब हम जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, इससे एक तो सॉल्ट बन जाता है ZnCl2 और साथ में वाटर भी रिलीज होती है। तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें वाटर एसिड और बेस को मिलाया तो क्या निकल कर आया, मतलब क्या निकल कर आया यहाँ पर, एक तो सॉल्ट निकल गया और साथ में वाटर निकल गया। तो ये किस टाइप का रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो 6 क्वेश्चन का सी हो गया। आप देखिए कितना आसान होता है, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी पता है ना, केस स्टडी इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने केस नंबर 2 में।
केस सेकंड में जो बातचीत चल रही है, वैसे मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ, आपको मैंने तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। यहाँ पर बात हो रही है केमिकल रिएक्शन जो कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या होता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि जो कंबशन रिएक्शन होता है ना उसको एक्सोथर्मिक वगैरह बोलते हैं। ये सारी जो कहानी इन्होंने दे दी। कहानी में से तो गाइस एक दो क्वेश्चन का ही आंसर मुश्किल से निकल पाता है, वरना तो हमें खुद ही निकालना पड़ता है। यहाँ से सिर्फ हम टॉपिक ही पता कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ने हमसे क्या पूछा, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस अपॉन हीटिंग। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस तो टूट कर 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में बदल जाता है, कैसे, जब हम उसको हीट करते हैं। तो वो किस टाइप का रिएक्शन हुआ। ऑप्शन में देखिए डिकम्पोजिशन ही दे दिया, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। पर इन्होंने एक पॉइंट यहाँ तो आपको दिया है ना कि हीट करने पे ये सारा काम हो रहा है। डिकम्पोजिशन तो हमने पहली पॉइंट में ही पता कर लिया, लेकिन हीट करने पे हो रहा है। तो और हीट करने पे जो रिएक्शन आएगा डिकम्पोजिशन वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसिव फोर्स दैट पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड थ्रू स्पेस। एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से रॉकेट पुश होकर एकदम स्पेस में चला जाता है, तो उसके पीछे कौन सा रिएक्शन काम करता है। हर जगह आपको पता है, इन सब में साइंस का तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है, साइंस के बिना तो सब कुछ होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पर बता दें, ये हालांकि सिलेबस से थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है, लेकिन जानबूझ के ये अगर क्वेश्चन इन्हें टफ बनाना होता है, या फिर वही वाली बात है ना, एक दो क्वेश्चन तो टफ डलना भी बनता है, ताकि जो स्टूडेंट को जो एक्स्ट्रा टॉपर वगैरह जो बनेंगे तो उनको चेक तो इसी तरीके से किया जाएगा ना। अब देखिए, तो आपको बता दें कि ये जो रॉकेट वगैरह उड़ाने का काम है ना, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो आपका होता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो अगर आपने थोड़ा सा भी रॉकेट के बारे में पढ़ा होगा, ये कहीं पे हमें मिल जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है, और उससे एक जो है बहुत ही तगड़ा थ्रस्ट निकलता है जो कि पुश कर देता है रॉकेट को। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ज़्यादा चीज़ें हमें इसमें पढ़नी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम रॉकेट पर स्टडी कर रहे हैं। हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो हमें बस ये पता चल गया भैया, ये जो रॉकेट में जो वो उड़ के स्पेस में चला जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रिएक्शन काम करता है, डिकम्पोजिशन, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। A white salt on heating decomposes to give brown fumes and yellow residue is left behind। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ नहीं दिया, और आपसे देखिए कैसा आंसर पूछवा रहे हैं कि एक व्हाइट सॉल्ट है, उसको हमने हीट किया तो डिकम्पोज हुआ, जिसकी वजह से उसने हमें क्या दिया, ब्राउन तो फ्यूम्स दिए, और येलो रेजिड्यू बच गया। अब येलो रेजिड्यू जो बचा वो आप बताओ क्या होता है। तो एक तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि इसमें से कौन सा जो है येलो कलर का होता है रेजिड्यू। और बाकी जो है थोड़ा थोड़ा अगर व्हाइट सॉल्ट के बारे में बात करें, तो व्हाइट सॉल्ट जो है ना वो आपका लेड नाइट्रेट का होता है, ठीक है ना। लेड से आपके हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं खैर। और लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो ना, तो डिकम्पोजिशन ही होगा, आप हीट कर रहे हो तो उससे निकलेगा क्या, एक तो निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरा निकलेगा लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड ही आपका क्या है, वो येलो रेजिड्यू बचा हुआ है, और जो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इससे हलवा क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता। सिर्फ देखो कॉम्बिनेशन क्या, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे, तो हमारा ये पार्ट हो गया। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट को जो है अच्छी तरीके से बताना है, मतलब बताना है कि आपका एक्स जो है और वाई क्या है, एक्स किस टाइप का रिएक्शन है और वाई किस टाइप का रिएक्शन है। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है कि लेड नाइट्रेट को जो हम हीट कर रहे हैं तो वो किस टाइप का रिएक्शन है। और स्टेटमेंट 2 में बोला कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं, आपके जो चैप्टर का ना स्टार्टिंग ही इसी से होता है, मैग्नीशियम को जो हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और एग्जांपल किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। और वैसे तो ऑप्शन में देखें तो हमारा साफ साफ एक ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको बाई 2 जगह भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको वो भी कन्फर्म करना पड़ेगा। अब लेड नाइट्रेट को जब हीट कर रहे हो ना, डेफिनेटली दैट वुड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा। ओके, तो अब आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर होने की जरूरत नहीं, आपका 5 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई दी केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल का कंबशन होता है, किसी भी चीज़ का कंबशन होता है, तो हमें पता है कि वहाँ पर एक्सोथर्मिक तो होता है, ये बात तो इन्होंने यहाँ पे लिख दी। अब इन्होंने कहा कि कंबशन ऑफ फ्यूल जब होता है तो वहाँ पर 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन होता है, साथ में एक्सोथर्मिक भी होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर शायद ऑप्शन देना भूल गए हैं टाइपिंग के टाइम पे, तो आपको बता दें कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप बात चलते हैं केस 3 में। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। फिगर जो है एक केमिकल रिएक्शन को दिखा रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है इसको अच्छे तरीके से और फिर आंसर देने हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ है। सिल्वर क्लोराइड दिख रहा है, यहाँ पे हमें सूरज जी दिख रहे हैं, तो सन लाइट के पास में सिल्वर क्लोराइड को रखोगे तो क्या होगा,
सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पर जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन सिल्वर क्लोराइड। जब इस सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड रहेगा ना तो कौन सा कलर चेंज वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे सनलाइट में, ये क्या करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लेगा, सिल्वर मेटल को अलग और क्लोरीन गैस को अलग कर देगा, और वो जो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर था ना वो ग्रेश व्हाइट में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा अलग से। तो जिस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, द करेक्ट बैलेंस केमिकल। अब ये जो सारा कांड हो रहा है उसका आपको बताना है कि ये केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो अच्छी तरीके से बैलेंस करके तो कौन सा वाला करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करूंगी, अगर आपने चैप्टर का बेसिक भी आता हो ना आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अगर डीकंपोजिशन हीटिंग से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर सिल्वर सॉल्ट विच बिहेव्स लाइक सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की तरह ही दूसरा सिल्वर का सॉल्ट जो कि सेम तरीके से रिएक्शन करता है सनलाइट में, वो कौन सा होता है, आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसका रिएक्शन भी लगभग सेम है और दोनों का काम भी लगभग सेम ही है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को हम ग्रुप में भी याद कर लेते हैं। और अब इस वाले का आपका लास्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड। सिल्वर क्लोराइड का जो ये रिएक्शन होता है वो रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है। तो सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, दोनों का यूज होता है इन दी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो 6th क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। और इसी के साथ हमने तो जो है 3 केस स्टडी के टोटल जो है 18 जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से आपके लिए लाइव प्रोसेस का जितनी जल्दी हो सके तो मैं उसका आपका केस स्टडी बना के डाल दूँ, वो आपके लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड होगा आपके एग्जाम से। तो जब तक वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट से।